रात का सन्नाटा गहरा चुका था। गांव के बाहर पुरानी हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी थी। उसी हवेली के पास एक लड़की, आर्या, अपने दोस्तों के साथ हिम्मत आजमाने आई थी। कहते थे वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी वहां रात बिताई वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। आर्या को डर से ज्यादा जिज्ञासा थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही आर्या ने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी, मानो हवेली खुद उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ी। सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के भीतर अंधेरा घना था, लेकिन दीवार पर किसी पुराने फोटो का अक्स दिख रहा था। आर्या ने पास जाकर देखा। फोटो में एक छोटी बच्ची थी, जिसकी आंखें सीधी आर्या की ओर देख रही थीं। तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और खिड़की अपने आप बंद हो गई। आर्या का दम घुटने लगा। वह बाहर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्या ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। परछाई उसके पास आई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब आर्या ने आंखें खोलीं, तो वह खुद को हवेली के बाहर खड़ी पाई, लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी फोटो थी। उस दिन के बाद आर्या कभी भी अपनी परछाई से अकेले में बात करते हुए पाई गई। गांव वाले कहते हैं, हवेली की आत्मा अब आर्या के साथ है और रात के सन्नाटे में उसकी फुसफुसाहटें हवेली के बाहर भी सुनाई देती हैं।